हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर हम कर रहे थे रिटायरमेंट वाला चैप्टर, है ना, कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है ना, तो उसको जो उसका एम्प्लॉयर होता है वो उसको रिटायरमेंट के टाइम जो ग्रेचुइटी, जो पेंशन, जो कंपनसेशन देता है, तो वो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर टैक्सेबल है तो कितना, एग्जम्प्ट है तो कितना, यही हमारा चैप्टर है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रेचुइटी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि अगर रिटायरमेंट के बाद में कोई भी एम्प्लॉयर यानी कि बॉस, कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में ग्रेचुइटी देता है तो उसका इनकम टैक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा, कितना टैक्सेबल, कितना एग्जम्प्ट, वो हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पॉइंट पे आए हैं, पेंशन। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं है, ये पेंशन। पेंशन के बारे में आपने सुना होगा, अधिकतर रिटायरमेंट पे मिलती है। जब कोई पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में अधिकतर होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है। ठीक है, तो पहले पेंशन जो है मंथली आती थी, अभी आजकल लमसम भी आने लग गई हैं, और आजकल गवर्नमेंट ही नहीं, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज भी पेंशन प्लान देती है अपने एम्प्लॉय को। तो उन सब केसेस के अंदर अगर पेंशन मिलती है किसी एम्प्लॉय को तो कितनी टैक्सेबल या कितनी एग्जम्प्ट, आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो अगर पेंशन के बारे में आपको अच्छे से निकालना है कि कितना टैक्सेबल और कितना एग्जम, तो आपको पेंशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। एक होती है अनकम्प्यूटेड पेंशन। अनकम्प्यूटेड पेंशन मतलब पेंशन टोटल कितनी है उसका कंप्यूटेशन किया हुआ नहीं है, उसको अनकम्प्यूटेड पेंशन बोलते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं मंथली पेंशन, जो मंथली मिलती है ना, मंथली पेंशन। अब ये मंथली पेंशन या अनकम्प्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिले, गवर्नमेंट से मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से मिले, यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी किसी से भी मिले, अगर अनकम्प्यूटेड पेंशन है या मंथली पेंशन है तो ये होती है बेटा फुली टैक्सेबल। याद रखना क्या होती है, फुली टैक्सेबल, कोई एग्जम्पशन नहीं है, पूरी तरीके से उसके ऊपर टैक्स लगा देना है। उस पेंशन को जो मंथली मिल रही है या अनकम्प्यूटेड है उसको सैलरी के अंदर ऐड करके टैक्सेबल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका बी पार्ट। अगर कंप्यूटेड पेंशन हो, कैसी हो, कंप्यूटेड पेंशन, यानी कि उस पेंशन की कंप्यूटेशन की गई हो, कंप्यूटेड पेंशन है। या फिर आप कह सकते हैं लमसम। क्या है, लमसम, एक साथ पेंशन का पैसा मिल गया, किस्तों में नहीं, इंस्टॉलमेंट में नहीं, मंथली नहीं, लमसम। तो अगर ऐसा हो तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो कंप्यूटेड पेंशन है या लमसम पेंशन जो हमारे एम्प्लॉय को मिल रही है वो उसे कहाँ से रिसीव कर रहा है, यानी कि उसका बॉस कौन है, उसका एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है, सरकार है या सरकार के अलावा कोई दूसरी कंपनी है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी वो कैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बड़े मजे हैं, यहां पूरी की पूरी एग्जम्पशन दे दी गई है, छूट, कर मुक्त। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिलती है कैसी, कंप्यूटेड या फिर लमसम, एक ही बात है, तो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगना है। ओके, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको अगर मंथली मिल रही हो तो फुली टैक्सेबल है। ठीक है, क्योंकि ये सभी के लिए। फिर आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब आएगा अस्तित्व में तो वहां पर दो चीजें निकल के आती है हमारे सामने। तो वो अभी और दो चीजें, जी हाँ बिल्कुल, क्या है कि वो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको लमसम पेंशन मिल रही है, कंप्यूटेड पेंशन मिल रही है, एक साथ पेंशन का सारा पैसा मिल रहा है, वो एम्प्लॉय क्या ग्रेचुइटी रिसीव्ड करता है? इफ रिसीव्ड, वो एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी देखा था हमने कल, है ना, तो वो ग्रेचुइटी भी रिसीव करता है क्या, मतलब पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, क्या वो ग्रेचुइटी भी रिसीव करता है? या फिर इफ नॉट रिसीव्ड ग्रेचुइटी, या फिर वो ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं करता, ओनली
यही वाली टेंशन, मतलब टेंशन नहीं है, पेंशन, यही वाली पेंशन हो, अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है, अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो एग्जम्पशन कितनी होगी वो बता देता हूं मैं। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? वो मिलेगा 1/3 ऑफ पेंशन। पेंशन का 1/3 क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट, बिल्कुल कर मुक्त, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 2/3 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 एग्जम्प्ट है। अगर वो बंदा ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है, कोई ग्रेचुइटी वगैरह नहीं मिल रही है, उसको बस यही पेंशन मिल रही है, तो यहाँ पर थोड़ी एग्जम्पशन ज़्यादा मिलेगी। कितनी मिलेगी? यहाँ मिलेगी 1/2 ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट हो जाएगी, या 1/3 यानी कि 33% लगभग एग्जम्पशन है, और यहाँ पर 50% एग्जम्पशन हो गई। तो अगर आप ग्रेचुइटी भी रिसीव कर रहे हो तो इतना ही एग्जम्पशन मिलेगा, ग्रेचुइटी नहीं कर रहे हो तो आपको पूरा आधा एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी की पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी अगर लमसम मिलती है तो यहाँ पर जब पेंशन की बारी आती है ना, क्वेश्चन में अगर आपको पेंशन दे रखी है और आपको बोला हुआ है कि इसमें से टैक्सेबल वैल्यू कितनी है निकालिए, या एग्जम्पशन कितनी मिलेगी निकालिए, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा वो पेंशन कौन सी है, अनकम्प्यूटेड है, कंप्यूटेड। अनकम्प्यूटेड यानी कि मंथली है, फुली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल कर दो या पूरा टैक्सेबल है। कंप्यूटेड या लमसम है तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है एग्जम्प्ट, पूरी एग्जम्प्ट, कोई टैक्सेबल नहीं। नॉन गवर्नमेंट है देखना पड़ेगा वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है या नहीं। ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 पेंशन क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट, कर मुक्त। और अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है तो 1/2 पेंशन क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। तो इतना ही था, सिंपल। आगे हम इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे। ग्रेचुइटी फर्स्ट पॉइंट हो गया, पेंशन सेकंड पॉइंट हो गया, नेक्स्ट लेके आएंगे हम आपका पॉइंट नंबर 3rd। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, हेल्प मिली है अगर इससे, और आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स के ऐसे ही लेक्चर आते रहें, तो आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होना। यह ताली जो होती है ना, 2 हाथ से बजती है, तो मैं तो हाथ ऐसे लेके बैठा हूँ, आप मिला दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो वो भी इनकम टैक्स पढ़ना चाह रहे होंगे उनके साथ, ताकि आप सपोर्ट करेंगे और हम ऐसे आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।